हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि प्रोबेबिलिटी का हिंदी में जो शब्द होता है इस्तेमाल किया जाता है हिंदी के मैथमेटिक्स बुक्स में भी है। उसके लिए प्रायिकता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी से हम लोग सब कोई अवेयर हैं, क्योंकि क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर था हमारे बुक में, तो हम उसके बारे में अवेयर हैं कि आखिर होता क्या है प्रोबेबिलिटी। आज हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हुए, थोड़ा सा रिमाइंड करते हुए उसके जो मेन क्वेश्चंस हैं और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में 9th के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है और हम वो चीज़ें सीखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक फिगर लगाया है, वो है डाइस का। डाइस तो आजकल लूडो सब कोई खेल रहे हैं, सब कोई डाइस से अवेयर है और सबको पता है कि कितना आउटकम्स आ सकता है। मैक्सिमम 6 आउटकम्स आ सकते हैं। क्या क्या? वो है 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। फिर उसी तरह एक टॉस को थ्रो कर रहे हैं, तो टॉस को भी थ्रो करने के बाद हमारे पास, अगर एक सिंगल टॉस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही आउटकम पॉसिबल हैं। अगर हम सोच के देखें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं, ताश के पत्ते के बारे में भी सब कोई आजकल अवेयर है, क्योंकि मोबाइल में एप्लीकेशंस भी हैं, सॉलिटरी रैपर करके बहुत सारे गेम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हम लोग सबको ही जानते हैं 52 कार्ड्स होते हैं और वो 13 सेक्शंस में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बस मेरा ये था कि एक छोटा सा रिव्यू मैं दे दूं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है, अगर हम किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं, मुझे नहीं पता कि अगर एग्ज़ाम दे के आप आते हैं और आपको नहीं पता कि आपका मार्क्स कितना आएगा, मे बी 75%, 80%, एक एवरेज, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता होता ना। रिजल्ट से पहले हमें अपना रिजल्ट तो पता नहीं होता, हम एक एवरेज लगाते हैं, कंसिडर करते हैं, एक चांस, एक उम्मीद लगाते हैं कि इतना होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जन्म ही होता है चांस से। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसके एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का जन्म ही वहीं से होता है और हम प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल मेजर इंडिकेटिंग द चांस फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट टू अकर। मतलब कि किसी इवेंट का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई इवेंट अगर होता है तो उसका जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में उसको इंडिकेट कर पाते हैं तो दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और कोई फास्ट इसका कुछ ऐसा नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक सिंपल सा वर्ड है कि जो भी चांस है, जो भी कुछ होने वाला है, उसको अगर हम न्यूमेरिकली मेजर कर सके और हम उसको इंडिकेट कर सके न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्रायिकता एक संख्यात्मक माप है जो किसी विशेष घटना के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। किस वे में दर्शाता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में दर्शाता है। ठीक है, करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, मैथ्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि न्यूमेरिकल मेजर्स का मतलब ही होता है संख्या में हमको बताना है कि मेरा जो इवेंट अकर होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इवेंट अकर होने वाला है, या जो इवेंट अकर होगा उसकी क्या संख्या हो सकती है, उसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में वही देखेंगे। देखिए, हाँ, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज PE इज डिफाइंड एज। अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने बताया कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स है, आइदर इट इज हेड और इट इज टेल। ठीक है, तो हम, अगर मेरे माइंड में चलता है कि नहीं मुझे हेड चाहिए, तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी? हेड तो एक ही बार आएगा ना। तो ऊपर में यही है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो आप चाहते हैं, जो इवेंट आप चाहते हैं कि ऐसा हो मेरे साथ या ऐसा ही चाहिए मुझे,
तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको निकालने के लिए क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए अभी फिर वही सेम एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन को टॉस करते, आपको चाहिए हेड, लेकिन हेड और टेल दो आ सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 2, लेकिन मुझे चाहिए हेड, तो वो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि 1/2। तो टोटल नंबर अगर हम कहें कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो कहेंगे 1/2। सिमिलरली टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो यही लिखा हुआ है कि पीई को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो हमें चाहिए, जो इवेंट अकर हो रहा है उसका जो रिजल्ट हमें चाहिए, उस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही यही होता है। इतना ये इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन्ड है। अगर हम इसके शब्द को ध्यान ना दें, उतना उस पर फोकस ना करें, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपको चाहिए वो उसका आपका वो न्यूमेरिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल में उसका क्या वैल्यू होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगी। ठीक है, चूँकि प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, एक एक क्वेश्चंस डिस्कस करते जाती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, यानी कि अगर आप एक है मतलब कॉइन, यहाँ पे एक सिंपल वर्ड लिखा हुआ है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि एक कॉइन आप टॉस कर रहे हैं, करेक्ट, एक कॉइन आप टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए हमारे पास, वो हो गए 2, करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने का प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी बताया हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हेड के लिए एक ही बार हो सकता है और टेल के लिए भी एक। ठीक है, चूंकि टोटल नंबर 2 आउटकम्स पॉसिबल है, हेड और टेल, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ओके, क्या है अभी मैंने बताया 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 2, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का क्या आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। अब सिमिलरली ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो टेल के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर टेल। ठीक है, फिर टेल के लिए भी सिमिलरली 1/2। अभी मैंने डिस्कस किया 2 ही आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल, तो हेड के लिए भी मैंने लिखा कि 1 होगा और टेल के लिए भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया और टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। ओके, हमारे पास कितने बॉल्स अवेलेबल हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए, एक रेड बॉल, तो 1 एक रेड बॉल हो गए, दूसरा क्या है, दूसरा ब्लू बॉल है, ठीक है, एक येलो बॉल है, यानी कि टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हो गए 3। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, हाँ मतलब वो सारे सेम साइज के ही हैं। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब वो बैग में एक मैं ऐसे मतलब यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये बैग है, इसमें एक रेड बॉल है, एक इसमें ब्लू बॉल है और एक इसमें येलो बॉल है, करेक्ट। हाँ, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए, 3 हो गए। इस बैग में आपको दिख रहा होगा कि 3 बॉल है। कृतिका है टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, कृतिका बिना बैग में देखे एक बॉल एट रैंडम सा उठा लेती है। चूंकि सब सेम साइज का है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट सी टेक्स आउट द फर्स्ट येलो बॉल। तो येलो बॉल कितना है हमारे पास, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर येलो बॉल क्या हो जाएगा, 1, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 3, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स कितने हो गए, 1/3। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, मैं यहाँ फिर से वो बैग ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैग ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ रेड बॉल हो गए, ये ब्लू बॉल्स हो गए, और एक ये येलो बॉल है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल, ठीक है। तो फिर हम लिख लेंगे PR, रेड बॉल हमारे पास कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 3, करेक्ट। तो रेड बॉल का भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/3। फिर सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, ब्लू बॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो ब्लू बॉल भी कितने हैं हमारे पास, ब्लू बॉल्स भी कितने हैं, ओनली 1। तो वही चीज़ है, यहाँ पे एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, और एक येलो बॉल है। तो ये तो टोटल कितने बॉल हो गए, 3। तो ब्लू बॉल्स के लिए भी हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू बॉल्स 1/3, करेक्ट। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, प्रोबेबिलिटी कोई फास्ट चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, इसमें देखना होता है कि क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को अगर आप क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गई, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए तो फिर ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।